So moving forward, it's my privilege to introduce our next eminent speaker, Vaidya Chandra Kumar Deshmukh sir, a distinguished Ayurvedacharya with exceptional expertise in Vidya Karma and Agni Karma. Vaidya Deshmukh sir is a BMS Diploma in Yoga and Naturopathy and Dietetics Gold Medalist, is a renowned from his advanced work and continuing the legacy of late Vaidya R.B. Gokte sir. He is a founder of Shri Vishwamurthy Ayurved Chikitsalaya, the pioneering Vidya Karma and Agni Karma Research Center in Chinchwad. Vaidya Deshmukh sir impressive career includes over 200 workshops and live demonstration of Vidya Karma and Agni Karma across India and internationally. His specialties encompass a range of conditions including infertility, joint disorders, autism, cerebral palsy, and more. He also provides hands-on training to Ayurvedic students with a resident facility for those eager to learn. His achievements and remarkable treating over 36,000 patients annually, managing more than 5 lakhs pain treatments, and significantly impacting the field of autism, cerebral palsy, and infertility. Additionally, Vaidya Deshmukh sir has trained over 5,000 Ayurvedic practitioners in India and abroad, and his contributions extends to PhD candidates and PG students involved in Vidya Karma and Agni Karma research. I request sir to please come on the dais and start his session. Thank you. ये मेरा ऑनर है कि इतने सारे वैद्य लोगों के सामने मैं एक छोटा सा तुच्छ वैद्य कुछ मैजिक जैसी बातें बताने का प्रयास करूंगा। सेकंड ईयर की बात है, आई वाज इन सेकंड ईयर। हमारे कॉलेज में मुझे बताया गया द्रव्य गुण के डिपार्टमेंट से कि आपको डायबिटीज के ऊपर एक द्रव्य के बारे में बताना है। सेकंड ईयर का बच्चा क्या समझेगा, कुछ नहीं आता था। तब एक मासिक मिला, मधु जीवन नाम का मासिक, फाउंडेशन का, नानल वैद्य फाउंडेशन का, और वो मासिक में सर का लेख था, और वो लेख देख के मैंने मेरा लाइफ का फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन द कॉलेज 10-12 लोगों के सामने, हमारे दोस्तों के सामने दिया। एंड अभी इतना प्राउड लग रहा है कि इसी रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू मुझे आपको कुछ आयुर्वेद की अलग टेक्निक बताने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अभी बताया, भारत भर में हर जगह पे लेक्चर देने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन न मम एतत्, ये मेरा कुछ नहीं है, जो भी है हमें गुरु से मिलता है, और गुरु ने जो दिया है वही प्रेजेंट मैं हमेशा करता हूं एज इट इज। तो अगर पूरे लेक्चर में अगर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा ड्यू टू गुरु, और कुछ गलती हो जाएगी मेरी, इतना समझ लेना, और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुरु बिना कुछ नहीं होगा। सेकंड ईयर से गुरु के पास जाके सीख रहे थे, पंचकर्म से लेके सारी चिकित्सा सीखी, कुछ अलग करने की जिद थी। अमृतवाड़ सर नांदेड़, उन्होंने भेजा जा तू पुणे में जा, वात प्रकृति का है, तुझे अगर पकड़ के मैं बैठूंगा यहाँ पे तो तू मुझे तकलीफ देगा। तो सर ने भेजा पुणे में। पुणे में आने के बाद गोगटे सर का नंबर मिला, और गोगटे सर के क्लिनिक पे जा रहा था मैं। जाते समय सेकंड फ्लोर पे सर का क्लिनिक है, जो सर जाने के बाद मुझे मौका मिला है वो रन करने का। तो वहां जाते समय एक बूढ़ी औरत जा रही थी, और इतनी तकलीफ में थी वो, तो उसके पीछे से मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। तो तभी से अभी तक मन में खटकती है वो ऊपर चली गई, उसका नंबर आ गया, सर ने कुछ अंदर किया, मैजिक किया, वो मेरे से भी ज्यादा स्पीड से नीचे आके ऊपर चले गई। तो हमारा कॉलेज, हम को गोगोल के संस्कृति वाले थे। पता है को गोगोल क्या होता है? हम कॉलेज में बैठते थे तो वहां पे हमारे सीनियर्स लोग लिखते थे, सिचु सीतोपलादि चूर्ण, आव आरोग्यवर्धनी, गोगु गोक्षरादि गुगुल, कै गु कैशोर गुगुल।
तो एक बार सर ने लिखा कोगु, भाई समझ में नहीं आया सर, बुक सारा देख लिया, कोगुगु क्या है, तो सर ने भी बता नहीं, फाइनल में जाके तुझे समझेगा, तो सर नहीं बता रहे तो डिस्पेंसरी वाले को पूछा, वो भी नहीं बताया। तो वो जब कैंटीन में गया उसको थोड़ी सी पूड़ी खिला दी, सितार थी हमारे तब, उसको तंबाकू से सारे लोग खुल जाते, तो उसको खिला दी। उसने बताया कि डिस्पेंसरी में जो भी गूगल है कौन सा भी गूगल देना है, यानी को गूगल। तो ऐसा हम सीख के आए थे, और तब से जब गोगटे सर का पेशेंट देखा तो दिमाग में वही को गूगल देंगे इसको और को पंचकर्म करेंगे, पेशेंट विल बी ऑल राइट एंड वी विल बी हैप्पी। पहले से फर्स्ट ईयर से आयुर्वेद की चाह थी, लेकिन अंदर गया पेशेंट, नीचे आया और इतना फास्ट तरीके से भाग गया तो मेरा को गूगल तो उड़ गया कब का। और मैंने कहा कि अरे यार ये तो सीखना है, और तब से अभी तक 250 से 300 से भी व्याख्यान हो चुके हैं। ये मेरा भाग्य है कि मैं वैद्य राबो गोगटे सर का जो कर्म है, विद्ध कर्म और अग्नि कर्म एज इट इज पेश कर सकता हूं। तो सर का ऐसा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण था कि बाप देखा नहीं तो श्राद्ध का, सर्जन लोग ऐसे ही रहते हैं। तो सर ने 8 फ्रॉक पकड़ लिए थे फाइनल ईयर में, और उनको जो हमारा एंट है, एंट से पकड़वा के सुचरिंग की थी। सर का वो रिसर्च बहुत फेमस हो गया था। हमें पूसवन विधि पता है सबको, पूसवन विधि पे बैन भी है, लेकिन बैन क्यों है? काम करता है इसलिए बैन है। काम कैसे करता है? तो उसको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करना, और वो 100% वर्क करता है। ये कब हुआ है? 2002 में हुआ है, एम्ब्रियोलॉजिकल हमारे केएम हॉस्पिटल के रिसर्चर थ्रू, इसलिए बैन है। नहीं तो काम नहीं करता तो बैन क्यों? तो ये सारा रिसर्च सर करते थे। बाप देखा नहीं तो श्राद्ध कर, सर्जन व्यक्ति था। कैंसर जैसे अभी सुबह से बात हो रही है, तो कैंसर के ऊपर भल्ला तक का प्रयोग होगा, या हेपेटाइटिस बी के ऊपर भूनिम्ब होगा, तो ये सारा प्रयोग सर करते थे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं तो एज इट इज वैद्य राबो गोगटे सर ने जो हमें सिखाया है, और वहां से अभी तक प्रैक्टिस में। सर चले गए और वैद्य गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन हमने रखा, जो हम दिन रात मेहनत करते हैं। दोपहर 12 बजे ओपीडी शुरू होती है, रात 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली डेली मोर देन 300 पेशेंट विद विद्ध कर्म और अग्निकर्म होते हैं। और पूरे हमारे तीनों सेंटर में कम से कम 100 से भी ज्यादा विद्यार्थी सीखने को आते हैं। न मम एतत् विद्ध कर्म सीखना होता है, जो नहीं आ सकते उनके लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया, जो हम बताते हैं। वैद्य राबो गोगटे सर के लिए हमने एक ट्रिब्यूट करके जो शलाका है गोगटे सर के नाम से पेटेंट लिया है, जो भारत सरकार ने दिया है। खुद के बारे में नहीं बोलूंगा। 2012 सर के पास गया था। 12 के बाद फर्स्ट विद्ध कर्म सर ने हाथ में दिया, ऐसा लग रहा था कि जादू मिल गया, चिराग मिल गया, जीनी निकालेंगे, पेशेंट को ठीक करते जाएंगे। पेशेंट तो ठीक वैसे ही हो रहे थे सर के यहाँ देखने के बाद। लेकिन सर ने कहा ऐसा नहीं होता, एक्यूरेसी के पीछे जाओ। ठीक है, एक्यूरेसी के पीछे जाएंगे। सर चले गए और जाते समय बोल दिया कि समर्पण करना है। मैडम ने भी कहा कि समर्पण करना है। तब से अभी तक काम कर रहे हैं। सबको बताया, आयुर्वेद के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह से सुनते आ रहे हो, इतना ग्रेट लेक्चर अभी देखा। तो कैंसर के बारे में हम आयुर्वेद में बात करते हैं, आईसीयू में काम करते हैं, आईसीयू में आयुर्वेद देखते हैं। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी दूर होनी चाहिए। एक ही है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम पर। मन का दोष दूर करो, आयुर्वेद से होता नहीं है, आयुर्वेद ऐसा ही उतना ही है, ऐसा ही वैसा ही है। तो खुद पे ट्रस्ट करो, हमें मिल जाएगा। मेरा आज का काम है विद्ध कर्म और अग्निकर्म प्रैक्टिकल। अब देखिएगा, तत्व शास्त्र और व्यवहार इतना बड़ा वो शब्द है। मुझे जब सर नानल सर का फोन आया था, मैं तो डर गया, भाई इतने बड़े आदमी ने हमें फोन किया है, तो ना तो नहीं बोल सकते, हाँ बोल दिया, लेकिन बोलना क्या है वहां पे जाके, कि नाम सुना था तत्व शास्त्र और व्यवहार है। तो तत्व शास्त्र ये पढ़ने के लिए मुझे 4 साल लग जाएंगे। सर को सर ने कहा कि तुझे सिर्फ विद्ध कर्म अग्निकर्म बोलना है, तो जान में जान आ गई। तो ठीक है, विद्ध कर्म विद्ध कर्म जब से शुरू किया है गोगटे सर जाने के बाद, सर तो कभी प्रचार नहीं था, और तब अंबानी ने जियो भी नहीं लाया था, तो लोगों को पता नहीं था कि किधर किधर क्या चल रहा है। क्योंकि गोगटे सर लातूर में आते थे, हमें पता नहीं था कि सर आके चले गए, नांदेड़ में आके चले गए। लेकिन अभी कहाँ है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो कोलकाता के पेशेंट को भी पता है आज सर क्लिनिक में नहीं है। तो तब से सबको पता ये चल रहा है कि विद्ध कर्म एक शूल के चिकित्सा, एक सुई लगा दी, शूल ठीक हो गया, वो टेम्परेरी चिकित्सा है, टेम्परेरी मैनेजमेंट हो गया। लेकिन क्लिनिक में आके देखिएगा, सबको इनविटेशन है। दोपहर 12 से लेके रात 12:30 बजे तक ना इनफर्टिलिटी छूटी है, ना पीसीओडी छूटा है, ना ऑटिज्म छूटा है, ना सीपी छूटा है। इतने सारे लोगों पे हम काम करते हैं। तो ये जो शूल पे काम होगा, हरित संहिता में दिया था कि शूल ऐसा है, भगवान श्री शंकर जो है तपस्या कर रहे थे, और तपस्या
भंग करनी चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। हमारे यहाँ पे ऐसी स्टोरी बहुत आती है। तो वध होगा तो तपस्या में है, कामदेव को भेजा, कामदेव ने उनका तपस्या भंग की, भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक के मारा, वो चले गया, भाग गया और विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। विष्णु तनु प्रविष्ट, हरित संहिता में एक बताया है। विष्णु ने भी हुंकार करके उसको बाहर निकाला। जो हुंकार किया है तब शूल की उत्पत्ति हुई, वो पृथ्वी पे गिर गया। तब से हमें शूल तकलीफ दे रहा है। उसके पहले शूल ही नहीं था, किसी को भी लात मारो दुखता ही नहीं था, क्योंकि शूल ही नहीं था। तब से बाद में शूल आ गया हमारे यहाँ पे। तो शूल के अलग अलग शब्द हमें मिलते हैं, शूल अर्थी मर्दन, रुजा, दुख, भंजन, ये सबको एक पेन बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ शूल अलग अलग प्रकार का है। तो शूल हर चिकित्सा, शूल प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, ये हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट बोलेगा सर शूल कम हुआ पता नहीं, दर्द तो हो रहा है, मुझे पेन तो हो रहा है, तो मुझे ड्यूटी को जाना है, मैं पेन किलर खा लूंगा। तो ये सब हमें पता करने के लिए हमें विद्धकर्म अग्निकर्म काम में आता है। जैसे कहा विद्धकर्म व्याधि और वेदना दोनों के लिए काम में आता है, लेकिन उसको मर्म से पकड़ के जाना है। मर्म का बहुत संबंध आता है। मर्म के बारे में बहुत प्रथम वर्ष से हम पढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं, आयुर्वेद को छोड़ के सारे लोग मर्म के पीछे जा रहे हैं अभी। लेकिन मुझे ये कहना है कि मर्म को हम पढ़ेंगे तो हमें विद्धकर्म की डेप्थ समझ में आती है। ज्यादा मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ज्यादा उसमें जाता नहीं। सर कहते थे कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, उसके पीछे जाना है। तो मांसशिरा स्नायु वास्ते संधि सन्निपात है, ठीक है। मर्म मीन्स क्या है, मेरा घर है, मम मैं, मेरा घर। मेरा घर कौन कौन सा है, हर एक अवयव का एक एक घर है। आय का है, ईयर का है, नोज का है, टंग है, ये मेरा जीवित तत्व है, तो ये मर्म है। तो सिंपल, सोम मारुत तेजांसी, कफ वात पित्त, सत्व रज तमांसी च। शरीर के दोष तीन ही लोग तकलीफ दे रहे हैं हमें फर्स्ट ईयर से, वात पित्त कफ, और मन को दे रहे हैं सत्व रजतम। तो हमारे ये जो दोष है इनको मर्मसु प्रायश भूषाम पुतात्मा च अवतिष्ठते, वहां पे हमारा जीवित तत्व है, इसलिए उसको मारना नहीं है, इसलिए मारयन्ति इति मर्माणि। सिंपल है, तो मारना नहीं है, क्योंकि यत्र पीड़िते स्पंदिते रुक्षतत् मर्मम, सब पता है हमें। श्री कृष्ण ने भी बताया था, जब युद्ध होते थे तब मर्म का संरक्षण करना है। दुर्योधन का भी पता है हमें, उसको भी कहा था कि भाई तू ऐसा खुल के मत जा आपकी माता के सामने, ये संरक्षण कर आप, ये भी पता है हमें। कर्ण का भी हमें पता है, कवच कुंडलों का। तो मर्म में एक महाभारत हो गया, भीष्म पितामह शैया पे थे, तीर्थ शरशैया कहते उसको, सारा खत्म हो गया। सब लोग आए, बोले कि आप हमें आपका ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि आपको इच्छा मरण है, तो मरने नहीं वाले, तो बोल दीजिए जो जो सीखा है। उसने कहा सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री को प्रहार नहीं करूंगा, स्त्री से प्रहार सहन भी नहीं करूंगा, लेकिन ये शिखंडी के बाण मुझे त्रस्त कर रहे, शिखंडी के बाण निकालो। अब प्रश्न पड़ गया, शिखंडी के बाण पिंक और अर्जुन के काले, ऐसा थोड़ी था, सारे एक ही बाण थे, तो शिखंडी के बाण निकाले कैसे? तो तब भीष्म पितामह बोले कि न एतत् बाणाः शिखंडिनः। महाभारत के मध्यम खंड में वर्णन श्लोक आया है, ये बाण शिखंडी के नहीं है। कौन से बाण? जो मर्म पे बाण है वो अर्जुन के हैं, जो मर्म पे बाण नहीं शिखंडी के, क्योंकि शिखंडी ने विद्या नहीं ली है, उसको मर्म का ज्ञान नहीं है। तो मर्म पे जो बाण है वही रहने दो, क्योंकि मुझे इच्छा मरण था, मैं मरने नहीं वाला था, इसलिए अर्जुन ने मेरे सारे मर्म के ऊपर बाण मार के मुझे निश्चेष्ट किया है, शिखंडी को पता नहीं था, ये बाण निकाल दो। तो इतना वर्णन तब से आया है। हमें पता है कि श्री कृष्ण जी है, इनको श्राप था कि आप पूरा जो आपका यादव कुल का नाश आप खुद देखोगे। तो वो नाश कैसे हुआ? क्षिप्र मर्म के ऊपर आघात हो गया और बाण लग गया। क्षिप्र मर्म क्या है? अंगुष्ठ अंगुली मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरण च। तो वर्णन है कि हमारा श्री कृष्ण जो है उनको आक्षेपक हो रहे थे मृत्यु समय, जहां पे बाण लगा था वो क्षिप्र मर्म, जहां नदी थी उसका नाम भी क्षिप्रा है, गूगल करके घर के देख लीजिए। तो इतना वर्णन आता है, तो इसका संबंध तो होगा, तो जो संबंध है हम सीखेंगे आज। तो विद्धकर्म आता है, तो ये विद्धकर्म अग्निकर्म बताते समय हमेशा मैं बताता हूं कि तीन बातें, एक बार तीन बात बताता हूं। विद्धकर्म के स्थान निश्चित है, स्थान फिक्स है। अग्निकर्म अत्यग्रे शूलेधेत ऐसा है, एक बार बताया मैंने, आगे बताऊंगा। शिराव्याध विधि अध्ययन व्याख्यासम और अग्निकर्म विधि अध्ययन व्याख्यासम इसमें दिया है प्राइमरी नॉलेज, लेकिन पूरे संहिता में बहुत डिफरेंट फैंटास्टिक नॉलेज है, आपको वो मिलेगा। सुश्रुत संहिता में दिया है कि आप
वेदन टू पंक्चर दैट इज अ विद्ध कर्म। लेकिन अगर हम देखेंगे अष्टविध शस्त्र कर्म जो है छेदन भेदन लेखन वेदन ऐशन आरायण विस्तावन सीवन, इसमें वेदन जो कर्म है जो जिसको हम विद्ध कर्म कहते हैं। तो वेदन कर्म के लिए शस्त्र भी आएंगे जिसको सूची हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रेफरेंस आप चरक संहिता पे भी देख सकते हो। अर्श में दिया है कि पुनः पुनः वेदन आया है, वात रक्त में आया है कि वेदन कर्म आया है, ऐसे बहुत जगह पे हमें मिलते हैं। तो वेदन कर्म के लिए शस्त्र चाहिए, जो कुठारिका वगैरह शस्त्र आजकल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें प्रमाण से जो ग्रंथ में दिए हैं व्रीहि प्रमाण अर्धव्रीहि एक व्रीहि उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर हम देखेंगे उसके लिए तो अंगुली प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार से हमें अंगुली का प्रमाण लेना होता है, पेशेंट का अपना नहीं, हर एक पेशेंट का अंगुली प्रमाण हमें लेना है। तो एक व्रीहि अर्धव्रीहि दो व्रीहि ऐसा हमें प्रमाण पता होना चाहिए। तो ये जो निडल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक व्रीहि इतनी है, इसलिए हमें ये विद्ध करते समय ये निडल का उपयोग होता है। और ये इसके एंगल्स, इसका परपेंडिकुलर, ये कितना करना है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो विद्धस्थान पाद दाह पादहर्ष चिप्प विसर्प वात शोणित वात कंटक विचर्चिका पाददारेषु प्रभृतिषु क्षिप्र मर्मणोपरिष्ठा द्वयंगुले। आप देखिएगा यहाँ पे विसर्प आया है। विसर्प ऐसा व्याधि है कि सर्पन स्पीड होता है, हमारे यहाँ पे बताया गया है। हम कंपेयर करेंगे तो थर्पिस जैसा व्याधि है, तो हम क्या करते हैं वहां पे लेप लगाते हैं, रक्त मोक्षण यहाँ से करते हैं। लेकिन ग्रंथ में क्या दिया, क्षिप्र मर्मणोपरिष्ठा द्वयंगुले। आप देख सकते हो अपची में इंद्र बसते अधस्तात, उरुमल में गलगंड में दिया है। तो पंखा इधर है बटन उधर है, ऐसा हमारे शरीर में मिलता है। आप देखिएगा वाग्भट सूत्र स्थान में देखिएगा, पार्शनी दाह करेंगे तो विसूची का व्याधि में बताया गया है। तो विसूची का मीन्स क्या है, उधो अधोभागों में द्रवसरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आरएल रिंगल लैक्टेटेनस लगाना पड़ेगा। ग्रंथ बोल रहा है पार्शनी के ऊपर दाह करो। क्यों? पार्शनी अस्थिमर्म है, अस्थि दरा कला साय व पुरुष दरा कला, अग्नि कर्म करेंगे तो पुरुष दला सिकुड़ जाएगी, द्रव बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली सर जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को लगा के बताते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ये निडल हमें पता है 26 बाय 8 अग्नि कर्म दाह चिकित्सा अपुनर्भोग शस्त्र क्षार अग्नि, अग्नि ही क्षारात गरियान, अग्नि श्रेष्ठ है। अग्नि के उपक्रम हम देखेंगे, जो सूर्य शलाका ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्यों? क्योंकि 14 कैरेट 18 कैरेट की, हम 14 कैरेट की बनाते हैं, बहुत इजी है, बहुत सस्ती है। एक बार बना लेंगे तो 60 साल तक कुछ नहीं होता, जब तक गुम नहीं हो जाएंगी। 7 सेंटीमीटर 2 mm थिक और 4 mm इंपॉर्टेंट है उसका एंड। तो ये 4 mm बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा क्यों। रौप्यशला का भी बना सकते हैं अलग अलग प्रकार से। देखिएगा अग्नि है, अग्नि ही द्रव्य आश्रय न दहती, रुग्ण यहाँ पे है, यहाँ पे अग्नि है, हाथ में द्रव्य आश्रय है। त्वक पे करना है पिपली अजय सुकृत गोदंत शरशला का, मांसगत कथा करना है इतर लोहा मांसकथा नाम, संधि अस्थि पे करना है तो क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि कथा नाम। तो द्रव्य बदल गया है, कहाँ पे करना है, क्योंकि अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती। तो रौप्य हम आया है, रौप्य हम मज्जागत विकार में कहते हैं, ताम्र है, वलयाकृति शलाका है। अब जब जब शलाका का कहीं कहीं वर्णन आता है हम छोड़ते नहीं। देखिएगा क्या आ गया है, त्रिफला भृंग शुंठिना प्रसिद्ध तुच्छ सर्पिशा गोमूत्र अध्व अजाक्षीरे सिक्तो नाग प्रतापिता। नाग में स्पुति लोहे, उसको गर्म करके इतने इस सारे रस में डुबोना है, हर एक में 7-7 दिन करना है। ऐसे करोगे तो जो तत्शलाका हरती है, वो शलाका जो सकल नयन आमयान पढ़ लिया तो करने का विचार आया, हमने शलाका बनाई, शलाका बन गई नाग शलाका। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना पता नहीं। तो प्रतिसारण तत्शलाका एवं प्रतिसारण सर्वनेत्र आमयान, तो हमने प्रतिसारण करना शुरू किया। प्रतिसारण करते समय समझ में आया अरे ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो अगर इसको हम ग्रोथ करके अंजन देने लगेंगे तो हमें बाकी सारे विकारों में काम में मिलता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का पेशेंट है, दिल्ली का पेशेंट है, जिसका रेटिना हम ठीक कर रहे हैं, तो इससे फायदा होता है विद्या कर्म के साथ। तो यही है, हरिद्रा भी मिलते हैं, कामला में इस्तेमाल करते हैं। कामला में राइट स्नब बॉक्स में मैं बताऊंगा, वहां पे हरिद्रा का उपयोग होता है। पृथ्वी का शलाका ये हमें स्पर में काम में आती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लोह शलाका है, कदर में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो लोह शलाका है कदर में यानी कौर में हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अगर ताम्रशाला का इस्तेमाल करेंगे तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए वापस आएगा। तो इसके बारे में गोगटे सर ने जब अग्निकर्म के ऊपर काम करना था 88 लोग ले लिए, सबको अग्निकर्म किया। कुछ लोगों को सर्जरी करके अग्निकर्म किया, कुछ लोगों को सिर्फ सर्जरी की, कुछ लोगों को सिर्फ अग्निकर्म किया अलग अलग शलाका से। उनका 10 साल बाद सर एक को लेटर भेजा और लेटर करके वापस वो फ्री में लेटर भेजे, वो पोस्ट कार्ड आता था हमारे पास। तो सारे लोगों ने लेटर भेजा और उसमें से एक लेटर डिवाइड कर लिए। तो
उसमें से जिन जिनको लोह शलाका से का अग्निकर्म हुआ था उन्होंने कहा कि हमें फिर से नहीं हुई। जिनको सर्जरी हुई थी उनमें से 30-40% रिकरेंस हुआ था। तो इतना बात देखा नहीं तो श्राद्ध कर ऐसा काम करते थे, इसलिए न इतना मैं एज इट में बता रहा हूँ। डोंट यूज इफ यू पेशेंट प्रेग्नेंट है, इन्फेंट है, ओल्ड है, इसमें रक्तमोक्षण नहीं करते लेकिन विद्ध कर्म करते हैं। मर्म पे नहीं करते, मर्म पे हाथ नहीं लगाना है, मर्म को मारना नहीं है क्योंकि मारन तिथि मर्मानी। मैं हमेशा बताता हूं, हमारे गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया है, क्या आया है कि पर क्षेत्र गा दयंती न चाचक्षित। किसी क्षेत्र में अगर दूसरे के खेत में गाय चर रही है तो उसके मालिक को नहीं बताना है। बताओगे तो मालिक क्या करेगा, गाय को निकाल देगा, भगा देगा, उसका पाप आपके 7 पीढ़ी को लगेगा। आगे बताए न संवत्सित सूतकी नाम, क्या बताया कि सूतक व्यक्ति है जिसके घर में कुछ मरा है, 14 दिन सूतक लगा के उसके साथ सोना नहीं, उसके घर में जाना है, सारी मदद करना है, खाना देना है, लेकिन सोना नहीं। सोओगे तो 7 पीढ़ी में उसके दोष आ जाएंगे। न कंचित मर्मानी संस्पृशित, किसी भी मर्म को स्पर्श नहीं करना है क्योंकि आपको मर्म का ज्ञान होना चाहिए। सर्जरी में ये देखा जाता है कि हम कुछ मर्म को तो काट नहीं रहे हैं, इसलिए डोंट यूज इफ यू डोंट नो, माहिती करके करना है। तत्र सूक्ष्म शस्त्र विद्ध अव्यक्तम असृजम सर्वेत। अब देखिएगा ग्रंथ में शिरावैद अध्याय आया है, अथा तो ब्लड मोक्षणम अध्याय नहीं आया, ध्यान में रखना। अथा तो शिरावैद अध्याय व्याख्या श्याम, शिरा कितने 700, वातव पित्तव कफो सर्व शिरा। हम भूल जाते हैं, एलोपैथी ने इतना हमें पागल किया है, तो रक्त मोक्षण करना है तो यहीं से करते। अरे इतने स्थान दिए अलग अलग, नासाग्र विद्युत नासा रोगे तो यहां से करोगे, नासाग्र से करना है। हमें दिया है विदुर्मर्म करना है ऊपरी समन्तात, या विदुर्मर्म के ऊपर 1 अंगुली कर्म करना है, वेदन कर्म रक्त मोक्षण, तो हम यहीं से निकाल के नहीं, स्थान निश्चित ही है। तो देखिएगा स्नेहादिभी क्रिया योग ही तथा लेपने अपनी, किसी से नहीं हो रहा तो सम्यक शिरावैद से होगा। देखिएगा शिरा की जो है पूर्व में शरीर में है और हृदय से निकलने वाले धमनिया है, तो शिरावैद करोगे तो धमनिष्ठ विशुद्धंति दुष्ट रक्तत्वाचाशय। आयुर्वेद ग्रंथों में शब्द पकड़ पकड़ के लगाते हैं। शिरावैद करोगे तो धमनी शुद्ध होगी। ध्यान रखिएगा इसका मतलब कितना डेप्थ में जाता है। एनाटॉमी, मर्म एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी सारा आपको पता है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। अभी सरफेस एनाटॉमी यहाँ पे देख रहा हूं, कुछ पीछे हाथ लगा रहा हूं, देखते समय सारी सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए, उसके बगैर हम मार्किंग नहीं कर सकते। क्षिप्रमर्म पादस्य अंगुष्ठ अंगुली क्षिप्रम तत्व विद्ध से आक्षेपकनम मरणम च। तो देखिएगा क्या है, हाथ और पैर में एक ऐसी जगह है जहां पे मार लगेगा तो क्या होगा, आक्षेपक आ जाएगा। आक्षेपक क्या है, वात नानात्मक विकार है, शरीर में इतना वायु बढ़ रहा है तो कन्वल्जन आ रहे भाई, जिसको पैर नहीं उसका क्या पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे इतना वायु का महत्व है, उसको मार लगेगा तो कन्वल्जन आ रहे, उपस्थ टोनस हो रहा है, अंतरायाम बहिरायाम हो रहा है, तो कुछ तो भी होगा वहां पे। तो देखेंगे पढ़ेंगे तो क्षिप्रमर्म से उपरिष्टात 2 अंगुले हमें दिया गया है वात रक्त में, तो परिमाण है उसका, ये वात रक्त में हमें वेदन कर्म दिया जाता है। तो कहाँ कहाँ में काम में आता है, संसर्ग व्यासे वेद स्वाप साधुरुक्तो तो वेदनम संगांग भंग संकोच वर्तहर्चन तर्शनम कंप पारुष शोषर शोष स्पंदन वेष्टनम वातज के बहुत सारे ऐसे लक्षण आते, सारे विकार में आता है काम में। तो अर्धव्रीहि वेदन कर्म करना है। यहाँ पे नीचे से रहता है क्षिप्रमर्म, उसके ऊपर 2 अंगुली करना है, यहाँ पे नहीं होता है, तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। गृध्रसी में चानु से अधो ऊपरी चतुरंगुली। गृध्रसी यानी साइटिका बिल्कुल नहीं, साइटिका यानी गृध्रसी हो सकता है। गृध्रसी में गृद्धव चलती इति, पुष्पा जो है गृध्रसी, खत्म बात। चानों के ऊपर 4 अंगुली नीचे अंगुली करना है। तब फिर देखना है जो हमारी ऊपर की जगह है वो भरी हुई नीचे वाली पिंडी का है तो कफ वातज, कफ के लिए ज्यादा है तो कफ वातज, वात कफज है तो वात कफज, ऐसा विद्ध कर्म सोचना पड़ता है हमेशा। तो विश्वाची है, हाथ में है तो सेम, एल्बो जॉइंट के ऊपर नीचे 4 अंगुली। देखिएगा एल्बो जॉइंट 4 सेकंड लगते हैं। 97 इयर्स का हाथ है, 90 के ऊपर का हाथ है, तो 4 अंगुली छूटना नहीं चाहिए, ओनली 4 अंगुली, पेशेंट के 4 अंगुली। गृध्रसी में भी नीचे 4 अंगुली और ऊपर 4 अंगुली आया है। पेशेंट है तड़प के आ रहा है, पकड़ के आ रहा है तो सीधा लेटाओ और पेशेंट विद्ध कर्म करेंगे। पेशेंट को तत्काल कहता है, हमें उपशय मिला है। ध्यान में रखना कोई भी चिकित्सा संपूर्ण नहीं होती, बस्ती भी संपूर्ण नहीं है, रक्तमोक्षण भी संपूर्ण नहीं है, यह अर्ध चिकित्सा होती है। आपको सारे चिकित्सा में फायदा होता है। गृध्रसी है, पेशेंट को चलने नहीं आता है, डिफिकल्ट होता है, खुद उठ भी नहीं सकता है, ऐसा पेशेंट हमें मिला। हम मिलने के बाद पेशेंट को हमने चलने की कोशिश की घर में, वो उसने वीडियो भेजा कि सर वेरी डिफिकल्ट, कांट सिट, कांट स्टैंड, कांट वॉक, एवरीथिंग, लाइफ इज स्टक। हमने कहा ठीक है आजा भाई आजा,
अग्निकर्म विद्या कर्म करते समय फिर से नियम बताता हूँ। विद्या की स्थान निश्चिति फिक्स है। स्थान क्या है? जानु संदेश पूर्व नीचो, ऊपर नीचे 4 अंगुली। वेधन कर्म किया तो हमें तो MRI बताते हैं ना, साइटिका है, पीछे से कुछ नर्व कॉम्प्रेशन हो रहा है, डिस्क बल्जिंग है, उसके लिए वहां पे अग्निकर्म होता है। अग्निकर्म करते समय डिस्क की जो हमें थिकनेस है वो 14 mm होती है। जब डीजनरेट होता है तो 4 mm तक होती है। तो वो हमें अग्नि वहां तक पहुंचाने के लिए काम में आता है। इसलिए जो सूर्य शलाका है उसका एंड है 4 mm ही होना चाहिए। 5 होगा तो सर हमें स्पाइनल वाले पेशेंट ठीक नहीं मिलते। किया, पेशेंट ने कहा तुरंत वही ड्रेस है, निकलते समय सर ठीक लग रहा है। 3 दिन पेशेंट चल पा रहा है। इतना हमें आपके सारे ओपीडी में मिलेगा। विश्वाची प्रवृत्तेषु पाददाहंतेषु वातव्याधिवत उपचारित ऐसा आया है। तो हमें जो ट्रेपेजियस मसल से आप देखिएगा, नस्य पढ़ो, कवल पढ़ो, गंडुश पढ़ो, सारी इसमें आया है कि यहाँ पे मर्दन करना है। आप नासा में छींक जो हमारे उसका अवरोध करो तो क्या दिया है? मन्यास्तंभ होता है, इसलिए सूर्यावलोकन विधि बताई गई है। तो प्राण का संचार स्थान होता है। तो इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के सारे पेशेंट में अगर ये 3 विद्या कर्म हम करेंगे 2-2 अंगुली, तो सारे पेशेंट को हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये ध्यान में रखना। जिह्वा विकार, जिह्वा रोगेशु अधो जिह्वायाम दंत व्याधिषु, ज्यादा डिस्क्राइब करता ही नहीं घनंत। क्या दिया? जिह्वा रोगेशु। कौन से? जिह्वा रोग अध्याय में देख लेना। दंत व्याधिषु, दंत व्याधि कौन से देख लेना जाके, कहाँ करना है? अधो जिह्वायाम, द डीप लिंगुअल वेन है उसके मीडियली करना है हमें वेधन कर्म। आप करोगे तुरंत फोन आएगा, सर इतना हमें अभी तक पता नहीं था, इतना सही कैसे आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। पेशेंट टेस्ट नहीं आ रहा था कोविड के काल में, इतने सारे लोगों को हमने पीपीटी किट पहन के किया है, तो इसके ऊपर सारे कुछ बहुत सारे पेपर हो चुके हैं जो काम में आते हैं। क्या दिया है? गंधग्रहण नासा रोग है, नासाग्र, नासा रोग और गंधग्रहण। नासा रोग क्या होता है? नाक से सांस नहीं आ रही है, अवरोध हो रहा है, स्वेलिंग है, पेन हो रहा है, नासा रोग है। गंधग्रहण, गंध नहीं आ रहा है तो नासाग्र विद्युत। तो नासाग्र मीन्स क्या है? पकड़ लेना है उसको, नासाग्र विद्युत। यहाँ पे 64 तोला रक्त मोक्षण हो ही नहीं सकता। बस्ती कर रहे हैं, गुदा बस्ती है तो कितना मात्रा में? 900 मात्रा तक निरोह आया है। उत्तर बस्ती करेंगे तो 20 ml तक जा रहा है, 4 ml के ऊपर नहीं जाते लोग। स्रोतस बदल गया, मात्रा बदल गई, कंसेप्ट सेम है। नासाग्र विद्युत, स्रोतस बदल गया, बहुत छोटा है, इसीलिए वहां रक्त मोक्षण 64 तोला की अपेक्षा नहीं होती है। तुरंत पेशेंट को गंध आना शुरू हो जाता है। नहीं आया, नाक ऊपर करके देखना, नाक में पॉलिप दिखेगा, पॉलिप दिखेगा तो कफवातज है। तो कफवातज सारे विकार में ऐसा एक भी विबंध नहीं है। यो भल्ला तकम न हन्या, तो भल्ला तक में नाजल पॉलिप में हम भल्ला तक लेते हैं और भल्ला तक पेशेंट को सिंगल ड्रॉप हम जो पॉलिप है व्हाइट रहता है, रेड पॉलिप नहीं होता है, व्हाइट होता है, उसके ऊपर टच करते हैं तो उससे भल्ला तक से अग्निकर्म होके वो पॉलिप खत्म हो जाता है। भल्ला तक त्वचा को ब्लिस्टर्स करता है, म्यूकोजा को नहीं, ये ध्यान में रखना। मोस्ट बेनिफिशियल इन जनरल प्रैक्टिस। पेशेंट आया है, यहाँ पे देखिएगा, जो सिल्वर रिंग पहनते हैं शादी के बाद, पहले शादियां बहुत जल्दी होती थी और जो लड़कियां हैं शादी के पहले यूरिन आ गया तो भाई लेके जाता था, पिताजी लेके जा करता था, क्योंकि घर में खाते थे लोग, बाहर यूरिन के लिए जाते थे। अभी उल्टा है, बाहर खाते। तो जो शादी हो गई और उसको नहीं जा पाती है तो उसके साथ लेना जाना पड़ेगा, सासूबाई को, ननंद को, किसी को लेके जाना पड़ेगा, खुद अकेली नहीं जाएगी। तो उसको जब यूरिन आएगी तभी मुझे जाना पड़ेगा, तब तक वेद धारा नहीं, इसलिए मूत्र विकार होते थे। इसलिए शादी हो गई तो सिल्वर रिंग पहना दी, भाई जहां टच होती है वो अंगष्ट मूल है, और वहां पे वेधन कर्म करोगे तो अंग विपर्यात, लेफ्ट को स्टोन है राइट को निकल जाएगा, राइट का स्टोन है तो लेफ्ट को विद्या कर्म करना है, ऐसा हमारे ग्रंथ में वृद्धि अध्याय में दिया है। तो होता क्या है, पेशेंट आया है, विद्या कर्म किया है, सर पेशेंट तो एकदम बोल रहा है मुझे बहुत सही लग रहा है। मैंने कहा सर ठीक है भाई, समझ रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन मन को नहीं समझ रहा है, क्योंकि किडनी ऊपर है, स्टोन ऊपर बैठा है, आप नीचे पैर को कर रहे हो, किसी पेशेंट को दोनों पैर नहीं है तो कहाँ विद्या कर्म करूं मैं? सर ने कहा भाई हाथ को भी अंगुष्ठ है तो वहां पे कर सकते हैं। इसलिए जो कंगन पहनते ना स्त्रियां शादी के बाद, वो पकड़ के रखते, आप देखिएगा वहां पकड़ेंगे तो मूत्र वेग, आप जो विकार है वो रुका सकते हो। तो ये हो गया हाइपोथेसिस। सर को कहा ये ठीक है, कैसे होगा? बोले सोनोलॉजिस्ट है ओसवाल सर, अभी भी चालू है, सोनोग्राफी ऊपर से करो, किसी का घर में है तो अंगुष्ठ मूल के ऊपर वेधन कर्म करके देखो तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट में स्पीड आ जाएगी, स्टोन जहां पे खरोच कर रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग स्टोन डजंट पेन।
10 साल से 4 साल से स्टोन है, दुखता नहीं है, जब निकल रहा है तभी दुखता है। तो ये अंगुष्ठमूल का एग्जैक्टली है, यहाँ पे भूल जाते लैटरल करते, ये एग्जैक्टली है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये लैटरल पार्ट है, भूल जाते हैं लोग किधर भी विद्या करते हैं। इसलिए मैंने शादी का वो जो जोड़वा है उसका एग्जाम्पल दिया है, वहां पे हमें वेदन कर्म करना है। तो पेशेंट 30-30 40-40 mm की स्टोन लेके आता है, तो बाकी सारी चिकित्सा आप साथ में कर सकते हो। हनुसंधि मध्यगता, हनुविद्या ऐसा आया है, गल विकार में आला है, गलशंडी, टुंडेकरी, डिस्पैजिया, पेन, सारे इसमें हम जो एडम्स एप्पल है ऐसा करके हम देखेंगे वीने के, वहां पे हम वेदन कर्म करते हैं और पेशेंट को रिजल्ट आते हैं खांसी से लेके सारे इसमें, लेकिन अर्ध चिकित्सा है। पेन हो रहा है पेशेंट को, और पेशेंट के लिए मैकबर्निस पॉइंट पे वेदन कर्म बताया गया है। जैसे हम टैपिंग करते समय ओमेंटम है, पूरे इंटेस्टाइन को दूर लेके जाता है, वही संप्राप्ति यहाँ होती है, तो पेन कम होता है। इसका मतलब अपेंडिक्स ठीक होता है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक होता है। अपेंडिक्स है तो सर्जरी के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि शल्य का अधिकार हो। तो यहाँ पे हम पेन मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। अगर अपेंडिक्स छोड़ के बाकी सारे पेन है तो अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली वेदन कर्म किया जाता है विद रिलेटेड टू माउथ। हमने देखा अधोजिह्वा में देखा दंत वैदिशु वेदन कर्म था, तो निचली डेंटल आर्क के ऊपर वेदन है तो अधोजिह्वा वेदन कर्म है। तो ऊपर की जो डेंटल आर्क है वहां पे दंत मांसानी वेद है, ऐसा वर्णन है। तो जो दंत मांस है जहां पे टूथ पेन हो रहा है वहां पे वेदन कर्म करते हैं, और पेशेंट तुरंत दंत पेन दंतशूल तो इतना जल्दी कम हो जाता है। मेरे बाजू में जो डेंटिस्ट है उनको पूछो, भाग गए वो वहां से। अगर नहीं हुआ है तो देखना वहां पे कफवात संप्राप्ति मिलेगी, कुछ ना कुछ वहां पे हमें कृमि कफवात संप्राप्ति मिलते हैं। तो फिर से ग्रंथ में जो बताया है, क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगत नाम, अस्थि के ऊपर करना है। तो अस्थि है यहाँ पे, तो हमारा तो तैल से अग्निकर्म नहीं करते, इसलिए मधुच्छिष्ट रखा है, मोम रखा है, उसको हम गर्म करेंगे। मोम गर्म होने के बाद गर्म होके वहां पे दाह कर्म करेगा, और दाह से अग्निकर्म होगा, और हमारा वहां पे वेदना कम हो जाएगी। फिर डेंटल कैरिज का क्या करेंगे? तो वहां पे फिर से लाक्षा अग्निकर्म आया है, लाख रखना है वहां पे, लाख ओपीडी बेसिस पे करते हैं। आप करिएगा, पूरी आईपीडी करो, ऑपरेशन थिएटर खोलो, ग्रीन कपड़ा पहना, ऊपर से डेंटल चेयर ले लो, 10,000 रुपए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन ये कंसेप्ट समझ लेना, अखरोट भी टूटेगा लेकिन ये निकलेगा नहीं। डेंटिस्ट के फोन आते हैं, सर ये निकाले कैसे काला काला? मैं कहता हूँ इधर भेजो, गर्म करके निकलता है, क्यों बताऊं मैं उनको। कर्ण रोगे कर्ण बाधिरे कर्णशूले व्यधित, कितना सिंपल है, एक 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 पकड़ के देना है। देखिएगा, एक पकड़ के बैठोगे तो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होती है। आप 12:30 बजे किसी को भी आना है, ओपीडी में एंट्री नहीं, हमें पीछे लेते हैं बच्चों को, 12:30 बजे या रात 10:30 बजे आना। कम से कम 200 बच्चों के विद्या होते हैं, छोटे बच्चे पकड़ के आते हैं, ऑटिज्म के, सीपी के, इतना माहौल रहता है, सारी चिंचवड़ बंद होता है। लेकिन 10:30 बजे हमारा क्लिनिक आरडा ओरडा एकदम, बाजू वाले तो थक गए हमें कंप्लीट कर करके। तो कर्ण विकार के जो छोटे बच्चे रहते, सुना ही नहीं देता है बेचारों को, कॉकलियर इम्प्लांट बोला जाता है, माता पिता नहीं कर पाते, 15-20 लाख कैसे डालेंगे? जो भी डालना चाहते हैं, मैं कहता हूँ राइट ईयर का आप करो, लेफ्ट का मुझे छोड़ो। तो मेरे पास 15 से 20 अच्छे इतने बच्चे हैं जिन्होंने मशीन निकाल के रखी है, लेफ्ट कान के सुनते हैं। कैसे? कर्णपाली, समन्तात और विदुर मर्म के एक ऊपर एक अंगुली करना है। देखिएगा, मैंने जब शुरू किया था 2015 में, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रहा था मैं नांदेड़ में, पुणे में, कि भाई इतना अच्छा है विद्या कर्म, देख के जाओ देख के जाओ। तो सीनियर लोग वगैरह बोलते थे स्वीट टोचले और काय होते रे। अब वो नंबर लगाते हैं सीखने के लिए, 2028 तक बुकिंग है, ऐसा मैं कहता हूँ उनको। तो विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करना है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, और विद्या अग्निकर्म साथ में कर सकता है। पेनिस के विद्या कर्म, इसने तो इतनी आग लगा दी है प्रैक्टिस में। मैक्सिमम इनफर्टिलिटी के पेशेंट, पता है आपको, फीमेल इनफर्टिलिटी होती नहीं, मेल की होती है, लेकिन हमारे सारे मर्द औरतों को पीछे आगे करते हैं। उसको कुछ मिल गया, पीसीओडी मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसको ही बोलते हैं, तो ही हम जाते नहीं खुद। उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, आजोस्पर्म में रहता है, वेरिकोसील तो 30% लोगों को रहता है, जो ड्राइवर है उसको तो 100% रहता है, तंबाकू खा के वो चलाता है गाड़ी। तो ऐसे समय में जब आता है तो सिंपल ये वमन विरेचन कर सब करके आते हैं लोग। लेकिन अगर लोकली हम विद्या कर्म करेंगे, सेवनी के ऊपर वेदन कर्म करेंगे, तो रात में उसका इरेक्शन इतना जल्दी क्लियर हो जाता है, रोज विद्या के लिए आता है वो, तो इतना फायदा रहता है। तो हम सारी चिकित्सा अगर चिकित्सा करेंगे तो बहुत मजा आता है प्रैक्टिस में। अब मेन बात मानस विकार, जिसमें मैं घुसता हूं।
जब बच्चे आते हैं छोटे सीपी ऑटिज्म के, तो ऐसे समय में बच्चे आई थी, उसको कहा था सर ये कुछ सुनती नहीं, देखती नहीं, कुछ भी नहीं करती, लेकिन जब ये गाना बजता है तो हिलने की कोशिश करती है। तो ये 4 बॉटल कह रहे, 4 बॉटल्स, तो यहाँ पे रख, आगे रख, आगे रख, आगे 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 रख। यहाँ देखिएगा एक कंसेप्ट है, आप सुन रहे हो मेरा कुछ, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ, बराबर। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो इंद्रियों से प्राप्त होता है, बराबर। हमारी इंद्रिया कौन से हैं? आंख है, कान है, यहाँ पे 4 इंद्रियां रखी है मैंने। तो हमें ज्ञान होता है पंचेंद्रियन से ना, बराबर। आंखों से दिखता है रूप, कान से शब्द आता है, नाक से गंध आता है, त्वचा से स्पर्श आता है, जिह्वा से रस आता है। लेकिन जिह्वा से स्पर्श भी समझता है, गर्म ठंडा समझता है। तो 4 इंद्रिय है। खोप चतुष्टय संगम है, ये चारों इंद्रियों का संगम किसे बताया? श्रृंगाटक को बताया गया है, बराबर। तो श्रृंगाटक से शंख से, और शंख से मन की तरफ संवेदना जाती है। ब्रेन का कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि बुद्धि निवासम हृदय प्रदुष्ट, हृदय में बताया गया। इसलिए उन्माद अपस्मार में कहा गया है कि हृदय में दोष है, ये यहाँ पे हृदय में है, बुद्धि निवास हृदय है। तो ऐसे होते समय ये चारों इंद्रियों से जो वहन होता है, कैसे वहन होता है? तन्मात्रों का वहन होता है, क्योंकि स्रोत है ना। तो खो चतुष्टय संगम में श्रृंगाटक, श्रृंगाटक से शंख, शंख से मन, मन तक वहन होता है। मन हमारा हृदय में होता है, दूसरा मन हमारा योगी का मन यहाँ पे होता है। तो चारों स्रोत से आ रहा है, चारों स्रोतों से आ रहा है, समझ लेना। ये 4 स्रोतों से मैं जो हूँ श्रृंगाटों को, ये शंख है और आप है, आप मन हो, आपको समझ रहा है। तो ये बच्चे को दिखाई देता है लेकिन देख नहीं पाते, सुनाई दे रहा है लेकिन सुन नहीं पाते हैं, स्पर्श समझता है लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका वहन इधर तक ही है, उधर तक नहीं जा रहा है। तो हर एक बच्चे में ये जो संप्राप्ति में कहाँ छूटा है वो हम देखते हैं। आप देखिएगा सृष्टि की उत्पत्ति कैसी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पहले शब्द आया है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है, काश्यप संहिता में बताया गया है कि उसके कान के बाजू में पत्थर बजाओ, शब्द शुरू हो जाएगा। बाद में तैल से परिमार्जन करो, स्पर्श शुरू हो जाएगा। बाद में उसको नवनीत पानी तल मात्रा में दे दो, रस शुरू हो जाएगा। बाद में उसको अंजन वगैरह लगाए, रूप हो जाए, बाद में गंध वगैरह हो जाएगा, माल्य धारण करना है। ऐसे हमें पंच महाभूत जो छूटे हैं, ऐसे ही नहीं बताया आप कान के पीछे पत्थर बजाओ, लेकिन अभी पेडियाट्रिक वार्ड में बचाओ तो आपके ही कान के नीचे बजाएंगे। लेकिन ये काम हुआ है, हमने किया है, कॉलेज में किया है और देखे हैं बच्चों में। तो ठीक है, जाने दो, वो काम आगे कोई करेगा नहीं करेगा। बच्चा आए मेरे पास, बोल रहे हैं कि सर ये गाना ही सुन रही है, दूसरा कुछ नहीं सुन रहे। मैंने कहा ठीक है, हम करते, ग्रंथ में दिया है भूमध्य, उसके आगे और शंख का वेदन, शंख केशांत संधि में वेदन कर्म करना है। वेदन कर्म करोगे तो आपको दिखेगा कि बदलाव हो चुके हैं। तो शंख और भ्रूमध्य हमने वेदन कर्म किया। पहला माइलस्टोन स्टैंडिंग विद सपोर्ट, दूसरा माइलस्टोन वॉकिंग विद सपोर्ट, तीसरा माइलस्टोन। ये माइलस्टोन के समय बताया गया सर ये जो है सिर्फ गाना नहीं, अब मेरा भी आवाज सुनती है। हमने कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, सर्दी हो गई, घर वाले ने कहा कि सर इसने सब बंद किया है, सर्दी हो गई, नासा रोगे, नासा अग्रे विद्युत खत्म। उसके पिताजी बोल रहे आजा, तो पिताजी का भी सुन रही है, तो सुनना शुरू किया, चलना शुरू किया। जिसको कहा था कुछ नहीं करेगी, बाद में बोली सर सब कर रही है लेकिन फॉलो नहीं कर रही है, हम जितना भी बोलेंगे। तो फॉलो करना काम आंखों का है, तो आंखों के विद्ध कर्म शुरू किए। देखिएगा नाचना नहीं आता है मेरी बेटी को, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि वो देखा उसने बाजू वाली कैसे नाच रही है। मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि टाइम कमी है, रुक ही नहीं रही है, आधा घंटा उसने वैसे ही नाचा है, फॉलो किया है। घर वाले बोले सर नाच भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन ये लिखने में कम है। मैंने कहा ठीक है, लिखने के लिए काम क्या आता है? हस्त का आता है, क्षिप्र मर्म चौपरी 2 अंगुले, क्योंकि ग्रास्प भी नहीं था ना, तो ग्रास्प लाना है, तो ग्रास्प के लिए हमने किया, तो उसने लिखना शुरू किया। और लिखना ABCD से सारा लिखना शुरू किया। अमिताभ बच्चन लेफ्ट हैंडी बन गई वो, वहां भी खत्म। घर वाले बोले नहीं सर ये स्तोत्र इसको पाठ नहीं होते, तो ये पिछले महीने का है। गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसको सर बोले सर इसको भाई नहीं है, तो हमने माता को विद्या कर्म किए, उसको अभी भाई हो चुका है। तो सारी चिकित्सा हम कर सकते हैं। ऑटिज्म इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, 2 लोग पकड़ना पड़ता है, 24 घंटे ऐसा कर रहा है।
तो माता पिता तो इतने टेंशन में आते हैं, तो क्या करें। मैंने कहा भाई हमारे ग्रंथ में दिया है, हम करेंगे इसको। हमने देखा कहां से सब उसको दिखाई दे रहा है लेकिन शांत नहीं है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कान से सुन रहा है लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है, तो अटक गया है भाई ये हमारे पाथवे में। तो वो पाथवे खोलने के लिए हम काम करते हैं। कमान कमान बोल रहा है। मैंने पूछा किसका सुनता है, बोला गाना नहीं, माता का नहीं सर, ये पिताजी का सुनता है। तो पिताजी को काम पे लगाया, कमान 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 शुरू हो गया उसका काम। और उसको फिर से सर्दी हो गई, कमान कितना भी करो वो हिल भी नहीं रहे जगह से, पूरा आवरण आ गया। डीएनएस नासा विकार, नासा रोगे, नासा अग्र विद्युत, इतना सिंपल है। शुरू किया एकदम से, अभी तक प्राउड इतना फील करता हूं। कल भी मैंने आज सुबह लेक्चर में स्टूडेंट को बताया कि रात को सोते में समय इतना अच्छा लगता है, कम से कम 4 मैसेज हमारे चिल्ड्रन ग्रुप में होते हैं, सर बच्चा बहुत अच्छा सोया है, आपकी वजह से हम भी सो रहे अच्छी तरह से। तो इतना आता है। अभी तक 600 से ऊपर ज्यादा ऑटिज्म, देखिएगा आप कभी भी आइएगा, 600 से ऊपर ज्यादा ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट है। ये 10-12 साल में 1 साल की मेहनत नहीं है। कुर्यात यावत अतंत्रित, ना थकना है ना थकाना है। गोगटे सर 98 की उम्र में 4 से रात 10 बजे तक ओपीडी करते थे। तो मुझे लोग बोलते हैं सर इतना क्यों करते हो, मैं कहता हूँ अस्थिसार हूँ, भगवान ने बनाया है अस्थिसार, कष्ट सहत्व बनाया है, करूंगा कष्ट। बच्ची है 11 साल की है, करने के बाद घर वाले ने बोला सर आपने विद्या किया, 1-2 महीने में वो क्रॉलिंग कर रही है। मैंने कहा ठीक है हम शुरू करेंगे उसको। तो फिर सैनिटाइजर बेचने लगी, वो बात नहीं करती थी, बात करना शुरू की, पहला सैनिटाइजर बेचना शुरू किया उसने। तो उसके बाद में स्टैंडिंग विथ सपोर्ट सारे इसमें, फिर रुद्र से भी आएगा, क्षिप्र भी आएगा, विश्वची भी आएगा, सारा मिलकर आएगा। एक दिन की केसेस नहीं है, 2015 से 2022 से मैं बता रहा हूं ये केसेस। तो आइडेंटिफिकेशन, कलर आइडेंटिफिकेशन, बाद में लर्निंग को इतना अच्छा हो गया उसका, वो गंदी गंदी गालियां सीख ली। मैं आगे का वीडियो कट कर देता हूं क्योंकि इतना वो डेप्थ में जाते हैं बच्चे, और वो मानस विकार में हमें फायदा होता है। नेत्र विकार, अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, अभिसंध अधिमंत, मॉडर्न में कुछ भी बोलेंगे, वो क्या कहेंगे कि वहां पे ग्लॉकोमा है, ओपन एंगल ग्लॉकोमा, क्लोज एंगल ग्लॉकोमा, वो रिसर्च का विषय। आयुर्वेद में दिया है अभिसंध अधिमंत, आपको दिख रहा है तो उपनासिका ललाटम अपांग पे वेधन कर्म करना है। अगर वही व्याधि में अलग प्रकार से नीचे दिया है अपांग उपनासिका ललाट, सीक्वेंस बदल दिया है भाई। तो मंडल पटल के हिसाब से सीक्वेंस बदल दिया है, खोलने का कौन सा नट निकलना है, कौन सा रखना है, ऐसा बदल दिया है। और बदल दिया है कि पूयालस में सोनित मोक्षण करो, बाद में उपनाह करो, पुटपाक में रक्तस्रावन करो, बाद में उपनाह करो, ऐसे अलग अलग बताया गया है। आनंदवात में क्या करो, सूर्यावर्त जैसा रक्त मोक्षण करो, उसके पहले विधि करो सूर्यावर्त जैसी, बाद में रक्त मोक्षण करो। और बताया गया कि ये वेद्य है, अवेद्य में पढ़ो मत, जो सही हो रहा है उसके पीछे ही जाओ, जो ठीक होते है उसके पीछे जाओ, इसकी लिमिटेशन इतनी ही है, इसके आगे नहीं जाना है, ऐसा बताया गया है। और हम कॉमन विद्ध कर्म जो नेत्र के है ये करते हैं। भ्रूमध्य ये इनिशियल है प्रैक्टिस ना, नेत्र का विद्ध कर्म इतना डेप्थ है, अगर किसी को सुनना है तो 28 तारीख को सितंबर में सिनर्जी में हमारा लेक्चर होने वाला है, जो पहले भी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इतना डेप्थ रहता है कि रेटिना ठीक कैसे करना यहाँ पे आता है हमें। बाकी आयुर्वेद के इतना देखिएगा बहुत बड़ा स्टेज है, और स्टेज पे मैं रेटिना की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी डेप्थ इतनी है। तो ये हमने देख लिया, हमारे पास पेशेंट आ गया, पेशेंट वक्त था, चादर लग गई थी उसको, कंजक्टाइवल हिमोरेज हो गया, सब कंजक्टाइवल हिमोरेज, पेशेंट आया, उसको विद्ध कर्म सेम, क्योंकि सब कंजक्टाइवल हिमोरेज शुक्लगत विकार है, शुक्लगत विकार में आया है, मंडलगत द्वितीय पटलगत वेदन कर्म करना है। भ्रूमध्य अपांग संधि के ऊपर 1 अंगुली और भ्रूपुच्छ वेदन कर्म किया पेशेंट को 2 दिन में। ये वीडियो देख के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने पिताजी लाए उनके पिताजी शाम तक ठीक हो गए। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बच्चों के हम वेदन कर्म कर रहे थे मानस विकार के लिए, तो उनके घर वालों ने बताया सर सर सर, इसको बच्चों ने बताया था कि अनाप्थेलमस है, ये दिखने ही वाला, इसको कभी भी, श्रावणी बच्ची का नाम है, इसको दिखने वाला है। तो बताया कि वो लाइट को दिख रही है। अब मैंने लाइट चमका देखा तो लाइट को पीछा कर रही है। अरे चलो पकड़ के जाएंगे, हमने निकाला तो ये चतुर्थ पटल दोष निकले हैं। आयुर्वेद में कितना सिंपल देता है पता है, सुई में धागा नहीं जा रहा है द्वितीय पटलगत, व्यक्ति बैठा है और वो दिख नहीं रहा है, अव्यक्त रूपानी पश्यंती प्रथम पटलगत, ऊपर है नीचे बैठा है, नीचे बैठा है ऊपर है, ऐसा है तो तृतीय पटलगत, और कुछ नहीं दिख रहा है, जान दो हो रहा तो चतुर्थ पटलगत। ये चारों जो है कौन से हैं, व्याधि जो प्रकार दिए हैं वो सारे साध्य है।
तो यहाँ से बैठे वहां तक सारे चश्मे वाले ठीक हो सकते हैं, लेकिन कभी किया नहीं उन्होंने, 253, 453, 553 कभी किए ही नहीं, 1-2 किए होंगे कभी तक। तो ये आयुर्वेद को हमने पहचाना नहीं। ये मेरे पास आ गए, मैंने कहा भाई करेंगे इसको। जब किया तो फिंगर काउंटिंग आ गया उसको। घर वाले बोले सर ये फिंगर को भी देख रहे हैं अभी, PL PR करते ना हम, परसेप्शन ऑफ लाइट, परसेप्शन ऑफ, वो आ गया। बाद में घर वाले बोल रहे सर ये ट्रेन में खुद जाके बैठती है, उतरती है, कुछ गिरा है तो नीचे से उठा के देती है। तो इतना हम सारा कर सकते हैं। लैगाप्थालमस केस, न्यूरोलॉजिकल रीजनरेशन इम्पॉसिबल बोलते हैं सब जगह पे। लैगाप्थालमस से लेफ्ट आंख घूम नहीं रही है, टोसिस हो गया है, ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है, कुछ नहीं हुआ। पेशेंट को वेदन कर्म शुरू किए, वही वेदन कर्म पटल के हिसाब से, मंडल के हिसाब से हम करते हैं। करने के बाद विदाउट एनी मेडिसिन, नॉट अ सिंगल मेडिसिन, विद ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये करने के बाद आप देखिएगा देहू में कभी आते हैं तो वहाँ पे एक ससुन हॉस्पिटल ने एक ओपीडी दी, हमें सारे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, भाई हम हमारे PG स्टूडेंट भेजते हैं, आप करो हम चेक करेंगे। आप कभी आइएगा देहू में, लेकिन वो कभी हमारे पेशेंट देखते नहीं, हम भी दिखाते नहीं। सिंपल है। OCT मॉडर्न के इतने सारे हैं, OCT है, यहाँ पे नीचे डेट भी है। सिंपल वेदन कर्म करने के बाद हमें चेंजेस दिखते हैं। तो इतना वो है आयुर्वेद का पोटेंशियल है, विद्ध कर्म का पोटेंशियल बोलूंगा मैं। तो तालुगत वेदन कर्म है, पोस्टीरियर जो पैलेट है उसके ऊपर हम वेदन कर्म करते हैं। शूल रहेगा, बाकी जो भी है, जैसे कि तंबाकू खा के लोगों का मुंह बंद होता है, तो बाहर से अग्निकर्म और अंदर से वेदन कर्म अगर हम करते हैं तो पेशेंट में बदलाव दिखते हैं। जैसे कि ये है, क्या है, बेल्स पाल्सी है। बेल्स पाल्सी में वेदन कर्म हम से मसल के अनुसार, इसमें मॉडर्न का एनाटॉमी का भी फायदा होता है, कौन सी मसल कहाँ पे, ऑर्बिकुलर्स कहाँ है। कल ही मैंने वो मसल के नाम लिख के एक फोटो मैंने स्टूडेंट को भेजी थी कि वो अलग अलग आपको इंसर्शन ओरिजिन के लिए हमें मिलेगी। तो तुरंत हमें चेंजेस दिखते हैं पेशेंट को। 7-8 दिन के ऊपर गोगटे सर का एक भी पेशेंट ऊपर नहीं जाता था। छोटे छोटे बच्चों में हमें चेंजेस मिलते हैं। अग्निकर्म, अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती। अग्निकर्म द्रव्य के आश्रय से दहन कर्म करेगा। अग्निकर्म पेन मैनेजमेंट के लिए है, अग्निकर्म कॉस्मेटिक मैनेजमेंट के लिए है, जैसे मस से निकालने के लिए है, और अग्निकर्म एनाटॉमिकल करेक्शन के लिए भी है। अग्निकर्म व्याधि के लिए भी है, बहुत जगह जगह पे दिया है, मैं बताऊंगा। जैसे कि हमने गुरुद्रसी के ऊपर किया ना, 4 अंगुली नीचे ऊपर वेदन कर्म किया है, लेकिन हमें साइटिका क्या बताते हैं, पीछे से निकल रही है, तो हम क्या करते हैं वहां पे वेदन कर्म तो करते हैं स्टिफनेस के ऊपर, पैरास्पाइनल मसल्स के ऊपर पैरेलल टू द डिस्क, सिंपल इतना ही रहेगा। और उसको हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म करते समय अत्यग्रे शूले दहेत ये भी होगा। और हमें कौन से MRI अगर है किसी के पास, L4 L5 है, या किसी की हिस्ट्री है स्पाइनल एनेस्थेसिया की, वो विरुद्धोपशम न्याय से हम देखे वहां पे अग्निकर्म करते हैं और पेशेंट को तुरंत रिजल्ट आते हैं। घुटने के ऊपर अत्यग्रे शूले दहेत, जहाँ पे पेशेंट टेंडरनेस से मैक्सिमम वेदन है वहाँ पे अग्निकर्म करते हैं। तो अग्निकर्म 2 प्रकार का होता है। लोग क्या करते हैं कि एकदम लोह शलाका गर्म करके उसको चटके देते, चट्टा आवाज आना चाहिए ऐसा कहते हैं। और ये हम सुवर्ण शलाका गोगटे सर का नवमयत सर ने जैसे बताया ये करते हैं, क्योंकि धातु है, अग्नि है, द्रव्याश्रय न दहेती। द्रव्य का है, क्या है यहाँ पे, सुवर्ण है, सुवर्ण हृदय है, सुवर्ण बल्य है, धातु पोषक, इसलिए सुवर्ण शलाका का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्न के लिए लोह शलाका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी कुछ कट करना है तो ताम्र शलाका का इस्तेमाल होता है। हिल्स पर जैसे मैंने बताया कि मृत्तिका शलाका, जहाँ पे भी स्पर है वहाँ पे लोकेट कर लेना। मैक्सिमम टेंडरनेस पेशेंट खुद बताएगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है मुझे, तो मृत्तिका शलाका हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद वहाँ पे जहाँ पे उसको दर्द है उसको अग्निकर्म करेंगे। दर्द 2 से 3 से शलाका के अग्निकर्म, मृत्तिका शलाका के अग्निकर्म में चला जाएगा। कॉर्न है, सबको पता है, कॉर्न को हम सीधा कौन सी भी शलाका लेके लोह शलाका पकड़ के उसको अग्निकर्म करते हैं जब तक वेदना नहीं होती। कॉर्न ऐसा रहता है, अग्नि शलाका ऐसे डालते हैं और ऊपर ऊपर आते जाता है और अग्निकर्म हो जाता है। अवबाहु क्षौद्रतैलगुरुस्नेहा संधि अस्तिकता नाम, संधि के ऊपर है। अवबाहु के ऊपर हाथ नहीं जा रहा है, डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर बोलते लोग, या अवबाहु हम कहेंगे। तो उसके अंशयोः अंतरे, ध्यान में रखना, अंशयोः अंतरे, वहां पे पर गुड़ का अग्निकर्म होगा, गुड़ कर्म करेंगे और गुड़ का अग्निकर्म होगा। यहाँ पे थोड़ा ही कर्म होगा, एक ही अग्निकर्म है जिसमें व्रण होता है, इसलिए हमें ज्येष्ठमत घृत लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी डायबिटिक पेशेंट भी हो सकता है तो व्रण हो सकता है वहां पे, इसलिए हम अग्निकर्म गुड़ लगाते। जो आदमी ब्रेन के ऊपर काम कर सकता है वो बेम्बी के पीछे नहीं जाना चाहिए, अम्बिलिकस के पीछे, ऐसे गोगटे सर का कहना था। फिर भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, सर्जरी करके चले जाता है। लेकिन ये जिनको सर्जरी रिकमेंडेड नहीं करना चाहते उनके लिए वलय अग्निकर्म है,
हम हर्निया के लिए करते हैं। कॉस्मेटिक अग्निकर्म सबको पता है, जो ग्रोथ बड़ी है वो अगर निकालना है तो सीधा अग्नि तप्त शलाका करके उससे हम निकाल सकते हैं। कामला का अग्निकर्म ये बहुत लोग मिस करते हैं। कामला में, बहुपित्त कामला में ही इसका उपयोग होता है। तो क्या होता है कि हरिद्रा जो है उसको हम गर्म करते हैं। प्रॉपरली गर्म करने के बाद राइट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, स्नफ में जहाँ पे स्नफ किया जाता है ऐसे यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बहुपित्त कामला का व्यक्ति जिसको कोई भी चिकित्सा के आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिलिरुबिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हेपेटिक एनकैप में चले जा रहा है, तो आपको ये करके देखना चाहिए। कुछ पेशेंट में ट्रिमेंडस अच्छे रिजल्ट आते हैं, बिलिरुबिन 2 से 3 से कम होने को हमें मिलता है, लेकिन हमें साइट नहीं चुकनी चाहिए। इसलिए यकृत विकार ने यहाँ से रक्तमोक्षण, प्लीहा में यहाँ से रक्तमोक्षण ऐसा वर्णन आया है, तो देखिएगा उसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। सेम ट्रीटमेंट डिफरेंट थिंकिंग। ओपीडी में टकले टकले आए, बता दिया भाई ऐसा ऐसा है, हमें चिकित्सा कर सकते हैं। मेरी वो ओपन ओपीडी है नांदेड़ में, तो एक को बताऊंगा तो 10 लोग टारगेट होते हैं, 10 में कम से कम 60 लोग टारगेट होते हैं। तो मैं बताता हूँ, मेरे पास आ गया एक बच्चा, तो गोप्टे सर के यहाँ पे देखा था एक पेशेंट को, स्टूडेंट को करते समय सर ने, और सर बाद में चले गए तो कहाँ करना है पता ही नहीं था। तो अरे ढूंढेंगे सर के सारे केस पेपर ढूंढे हेयर फॉल के, और विद जो लिखा है वो एनाटॉमिकली परफेक्ट करने की कोशिश की। एक बच्चे को तैयार किया, एमपीएससी का बच्चा जिसका कभी नंबर नहीं लग रहा था और टेंशन आया था शादी का, और उसको पकड़ लिया, सारे लोगों के सामने समझा दिया भाई हम करेंगे विद्या कर्म, बाल है तो सब कुछ है, बाल नहीं तो कुछ बाल नहीं है। तो ऐसा उसको समझा दिया, एनाटॉमी समझा दिया और विद्या कर्म किया। कहाँ विद्या कर्म कुछ पता नहीं था, तब रैंडमली विद्या कर्म किया। ऐसा नहीं करना है, लेकिन तब किया, और करने के बाद देख लिया तो भाई कुछ 4 महीने के बाद लोग बोल रहे हैं भाई तू कलेक्टर हुआ नहीं है, ऐसा पूछ नहीं रहे बाल कहाँ से आए तुझे, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा बोलने के बाद तो हमने उसको तब से हम फेमस होने लगे टकलों की गैंग में। अभी भी रात को टकले आते हैं, 15-20 टकले आते हैं, मिल के आते हैं, वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं गंजाज गैंग, तो वो मिल के डालते हैं ग्रुप में, चलो सर, क्योंकि 1 सेकंड का विद्या कर्म है, दोपहर में आएंगे तो 4-4 घंटा वेटिंग पीरियड करना पड़ता है। आ जाइएगा, दांत खाते हैं पेशेंट लोग, डॉक्टर क्यों नहीं ले रहे बोल के, लेकिन गंजों को 1 सेकंड का काम है, और स्टूडेंट से नहीं करवाना चाहते क्योंकि अगर चूक गया तो बहुत दुखता है। तो आते हैं, जैसे कि अभी तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के भी पेशेंट छूटते नहीं, टाइम लगता है, हर एक व्यक्ति को उसका टाइम फिक्स है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके बाल आ जाते हैं, और ये वीडियो देख के तो परेशान है लोग, इतने टकली की गैंग शुरू है अभी ये 10 दिनों से, तो ये छूटते नहीं। परफेक्शन ये ध्यान में रखना, ये विद्या कर्म सर के कहीं के भी बाल जाइए, हमें ये विद्या कर्म करने हैं। सारे जो मैं बता रहा हूँ ओपीडी के ऊपर है, ओपीडी बेसिस के ऊपर है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, दिन में 300 पेशेंट निकालना है, तो देखिएगा स्पीड क्या होगी हमारी। संप्राप्ति, हेतु, उसकी हिस्ट्री सारे स्टूडेंट लेते हैं, मेरे सामने आते हैं, मैं देखता हूँ और चिकित्सा करता हूँ। अगर कल तक नहीं ठीक हो गया तो फिर विचार करता हूँ भाई ये ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो पहले विद्या कर्म से हमें मिलता है। ये 6 विद्या कर्म जो है पीआरपी करते लोग, टुक 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 सब जगह पे रिजल्ट आते हैं, हर एक चिकित्सा में रिजल्ट है, हर एक चिकित्सा अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए विद्या कर्म के ऊपर। यवतमाल की केस है, बूढ़ी औरत है, उसको हमारे पंकज नाम का स्टूडेंट है दीड़ पाए, उसने 2 साल पहले बाल लाए थे। मुझे इतना गुस्सा आया, शिष्यात इच्छित पराजय हम ऐसा कहते हैं, शिष्य से पराजय स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मन को तो नहीं, अभी तो शिष्य मैं ही शिष्य हूँ, तो वो रिजल्ट दिया है। तो अभी देख नहीं ना, इतने बूढ़े लोगों को बाल लाए हमारे पास, बूढ़े लोग ऐसे करते हैं सर विद्या करो, तो प्रैक्टिस इंक्रीज होती है, स्टेटस बढ़ता है। अलग अलग के सारे जो है बॉलीवुड में इधर उधर काम करने वाले लोग हैं, कभी मिलता है काम तो आते नहीं, मिला नहीं तो आ जाते हैं विद्या करने के लिए। उद्देश्य एक ही है, जितने लोगों को सिखाना है हम सिखाने का प्रयास करते हैं। अभी तक जितना कहा हूँ एज इट इज, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर गायनेक में बात करूंगा तो कम से कम 6 घंटे लगेंगे मुझे, पेडियाट्रिक पे बात करूंगा, हार्मोनल सिस्टम पे बात करूंगा तो थायराइड के ऊपर ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे रिपोर्ट और बाकी सब बताने के लिए। लेकिन उद्देश्य एक ही है, जितना समय आज मुझे मिला है आयुर्वेद की जो चिकित्सा है न मम एतत् जैसे कि वैसे आपको बतानी है, और जो भी गलती हो चुकी है मेरी है, और गलती और जो भी अच्छा लगा है रिजल्ट आए वो आयुर्वेद के है, ऐसे ही समझना। कभी भी याद करना, दुआ में नहीं, ऐसे ही याद करना, और आयुर्वेद को ज्वाइन करना, आयुर्वेद के पीछे जाना। आयुर्वेद इतना अच्छा है, काफी अच्छी नींद आती है रोज। धन्यवाद। Now I would like to request Vaidya Satyavarth Nanal sir
to please felicitate Vaidya Chandra Kumar Deshmukh sir.